तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ये आप बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे थे। एनर्जी पोटेंशियल वर्ड्स में ही आ जाता है, दैट इज़ द पोजीशन। तो किसी भी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या नाम देते थे? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ वर्ड आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो बट नेचुरल है। अब यहाँ पर हमको कोई चार्ज, जैसे मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, तो ये इसके आजू बाजू जो है सारी जगह पे फैला हुआ है। जो कोई भी चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसका मतलब यहाँ पर आपका कोई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज का। तो अगर यहाँ पे किसी पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है, ये दिस इज़ द टेस्ट चार्ज, ये Q0 टेस्ट चार्ज है, तो इस पोजीशन पर इसको रखने के लिए जो एनर्जी आएगी वो आपकी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कैसे सॉल्व आउट कर रहा है, तो इसमें 2 पॉइंट्स लेके इसने डिफाइन करने की कोशिश की है। उसने एज्यूम किया है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए जो काम करते हैं उस काम को दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है, यू कैन राइट दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज at a point in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में होना ज़रूरी है ना, क्योंकि सोर्स चार्ज है, उसके आजू बाजू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। उधर कोई चार्ज है, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे किसका? चार्ज का, एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? ड्यू टू एनी चार्ज। वो जो सोर्स चार्ज मैंने बड़ा क्यों बनाया था, एनी चार्ज is given as work done to move, work done say by an external force। काम जो होता है दैट इज ऑलवेज वर्क कैसे करते हैं हम? वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ कौन आएगा? ये इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, वो कौन सा वाला होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो अब हम लोग, अब ये अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो ये चार्ज क्या होगा? इसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ही खसक जाएगा। इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, लेकिन इट डजंट गो, इट इज़ एट दिस पोजिशन। तो ये पॉसिबल कब है? ये तब होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, आउटसाइड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट and I can move this charge from one point to another। और बिना एक्सेलरेट हुए वो आराम से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है। फिर जो पहला पॉइंट है उसको इन्फिनिटी मान लेंगे, दूसरा पॉइंट उस पोजीशन को ले लेंगे। वो डेफिनेशन में पहले ही लिख दिया है, लेकिन ये चीज़ बाद में बतानी है। तो मेनली जो है हमने पहले ये कह दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू अटेनिंग दैट पर्टिकुलर पोजिशन। और इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में करते हैं तो वो पोजीशन पाने के लिए कितना काम किया गया। अब काम कौन करेगा? काम आपका फोर्स कर रहा है। तो यही डेफिनेशन में पार्ट लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज गिवन एज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज from infinity to that point। और वो पॉइंट कहाँ है? in the electric field। अब क्या है, जब वर्क कर रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है, दूसरा चार्ज मैं ले लूँ यहाँ इन्फिनिटी पे, तो हमें क्या पता है इन्फिनिटी पे थोड़ी ना जाके इतनी दूर तक इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम वही पॉइंट्स ले सकते हैं जिन पॉइंट पर ये सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स
लग रहा हो। तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लेंगे, बाद में एक पॉइंट को इन्फिनिटी और एक पॉइंट को पर्टिकुलर पोजीशन बता देंगे और उससे हम निकाल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, लेट Q जो है हमारा हो गया सोर्स चार्ज, ठीक है, जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q0 जो है ये हम ले लेंगे टेस्ट चार्ज। कहाँ पर है टेस्ट चार्ज? इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, इधर पर ये टेस्ट चार्ज आपका है। तो ये देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी गिवन एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोर्स experienced by Q0 will be, कितना हो जाएगा? आपने पहले भी मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, इसके आजू बाजू सब फील्ड है, तो हम जो फील्ड होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय Q0 लेते थे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। सो फोर्स कैन बी रिटन एज Q0 इंटू E। सो वही चीज़ हमने विल बी कितना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू Q0 इंटू E। अब ये डायग्राम भी बना रही हूँ मैं, ये देखिए, ये आपका हो गया सोर्स चार्ज, ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये है। अब यहाँ जो टेस्ट चार्ज है, इसके आजू बाजू जो भी इसका फील्ड है कितना होगा, E फील्ड है, और कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये, और ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को विल बी गिवन एज दिस, एंड इट विल मूव द चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। लेकिन हमको तो उस पोजीशन पे चाहिए है, तो उसके लिए क्या है, हम बोलेंगे कि वो ये हमारा हो गया A पॉइंट पे Q0 टेस्ट चार्ज। सो Q0 इज अ टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q एट पॉइंट A। अब मान लो हम ये ले लेते हैं कि F एक्सटर्नल जो है आपका, F0 जो है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स acting just to overcome the electrostatic force। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, जस्ट टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके ऊपर, ऑन Q0। तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स, इसके ये इतना फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये जो ओवरकम करता है, तो जो टेस्ट चार्ज है ये मूव करेगा यहाँ से इसकी तरफ को, क्योंकि इधर पर जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग। यहीं पे आपका जो है इस तरफ को अगर इक्वल इसके दूसरा फोर्स है जिसको इधर को मूव कर रहा है विदाउट accelerating towards the charge. So F0 is external force acting just to overcome the electrostatic force on Q0 and make it move towards Q without acceleration. ठीक है। तो अब टेस्ट चार्ज जो है, अगर F0 ये एक्सटर्नल फोर्स है एंड dr हम यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q0 फ्रॉम, therefore dr displacement of Q0 from A to B, ये मान लीजिए यहाँ B पॉइंट पर आ जाता है। dr डिस्टेंस जो है ट्रेवल करके, दिस इज व्हाट इट कम्स हियर, दिस dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन से होती है। तो ये जो फोर्स है इसके कारण जो वर्क किया जा रहा है, द वर्क डन
बाय F0 कैसे लिखेंगे? वर्क फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए से बी को. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना लग रहा है? आपने फोर्स लगाया है F0. डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? dr. अब उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, F0 dr वेक्टर. आप देखिए दोनों की डायरेक्शन, जो F0 है, वेयर F0 कितना है? इट इज इक्वल टू योर FE माइनस FE के बराबर है, विच इज इक्वल टू कितना है हमारे इक्वेशन में? अभी निकाल के इधर दिया था. दिस वॉज द इक्वेशन वी हैड. FE इज इक्वल टू दिस मच. So F0 is equal to minus FE, so it will be equal to minus Q0 into E. ठीक है. अब जो है ये तो हो गया फोर्स की वैल्यू. डिस्प्लेसमेंट आपको है, ये वैल्यू अगर यहाँ डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? WAB. दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इज योर माइनस Q0E. ये इंटीग्रेशन का निशान, वैसे लाइन इंटीग्रल है, लाइन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, ए से बी को मूव कर दिया. माइनस Q0 मैंने बाहर निकाल दिया. ये ई इसका था ही इसके पास, डॉट, बिकॉज दिस इज Q0E वैक्टर, Q0E वैक्टर, E वैक्टर डॉट dr वैक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इधर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इट्स आउटवर्ड. डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है इसकी जो वैल्यू E डॉट dr आ रही है, जस्ट जनरल एक्सप्रेशन पे यहाँ लिख के रखा भी है, तो वर्क डन की एक्सप्रेशन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएं तो इस तरह से दिया जाता है. सो ये वर्क डन क्या है? ये वर्क डन है कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ चार्ज फील्ड सिस्टम. कहाँ? बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. इस दिस वर्क, ये वर्क क्या है? This work gives difference. किस में डिफरेंस देगा? इन, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ये होता है हमेशा जब भी इंटीग्रेशन पे आप कभी भी इंटीग्रेशन करते हो आप. अगर ये ऊपर वाला जो है, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट. सो वेन एवर यू सॉल्व इट, यू से दैट अपर माइनस लोअर लिमिट आप वैल्यूज में डालते हो. तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन आ रही है हमें क्या दे रही है? दिस वर्क गिव्स द डिफरेंस. किसके बीच में डिफरेंस दे रही है? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? ऑफ चार्ज फील्ड सिस्टम. between point A and B. ये दो पॉइंट्स है. सो दिस WAB को हम लिख सकते हैं UB माइनस UA इज इक्वल टू माइनस Q0. ये लाइन इंटीग्रल है. सो दिस A से B लेंथ तक है डिस्टेंस. यहाँ से देखो, जब सरफेस इंटीग्रल होता था तो वहाँ पे E डॉट DS, ये S एरिया आता था. वी यूज टू से, जब ए साइन लगाया क्लोज लू सरफेस है इसलिए ये गोला भी बना देते थे हम, जैसे सरफेस इंटीग्रल. यहाँ पे क्या है? E डॉट dr है, तो लाइन अलॉन्ग द लेंथ it is going. So this is called the line integral of electric field. This is a surface integral of the electric field. ये चीज़ होती थी हमारी जब हम फ्लक्स पढ़ते थे, और ये चीज़ आ रही है वर्क के लिए. सो इट्स अ लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr. अब क्या है? ये जो डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड B जो होगा, क्या है? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B. सो दिस, इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, ये चीज़ पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट A, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. देयरफॉर पोटेंशियल या डिफरेंस कहना चाहिए, आई एम सो सॉरी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. किसकी पोटेंशियल एनर्जी है?
electric potential energy between A and B in the field is equal to work done to move Q0 from A to B. क्लियर हो गया? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. ये स्टार बना देती हूँ मैं. ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये मेन पॉइंट है. अब इसमें हम केस ले लेते हैं कि मान लीजिए इफ ए जो है, ए इज एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर है. ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी पर है तो ये चीज़ क्या बोलेगा? नो फोर्स एक्ट ऑन Q0. क्योंकि अगर ये आपका पहले Q0 सोर्स चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट ये B तो आपको दिख रहा है, ए पॉइंट हम मान के चल रहे कहाँ दूर चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया है. तो अब इतना दूर चला गया ए पॉइंट, इन्फिनिटी पर है, तो इसके ऊपर ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा. नो फोर्स विल एक्ट ऑन Q0. सो अगर ये कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, सो वर्क done, or you can say, so this UA infinity की जो वैल्यू होगी, that will be equal to 0. So the potential energy of the test charge Q0 infinity, so no force act Q0, so potential energy at infinity, that is क्या, UA is equal to U infinity will be equal to 0. So this equation this first equation, ये हमारी कैसे चेंज हो जाएगी? अब देखो, मैं वापस एक सेकेंड, ये पेज मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा ही बचा. आई विल राइट हियर. सो व्हाट विल हैपन, दिस यू बी माइनस यू ए जो है, दैट कैन बी दिस वर्क डन. ए की जगह क्या था इक्वेशन में पहले लिखा हुआ था उन्होंने, दैट वाज योर ए टू बी. अब क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी टू बी. कैन विल बी रिटन एज व्हाट? यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, which will be equal to what? UB. That means it is giving the potential energy, electric potential energy at point A. कब? जब infinity से B पे आएगा. So this UB is it. और ये सारी चीज़ें किसके बराबर इक्वल आ रही थी? That was minus Q0. A से B जा रहा था, अब क्या जाएगा? इन्फिनिटी से आप B तक जाएंगे. E dot dr vector. ठीक है, एंड दिस विल बी व्हाट? इसका मतलब ये हो गया, यू बी इज व्हाट? यू बी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो? W infinity B. That is work done to move test charge. कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? From infinity to point B. तो अब जो है this, यही चीज़ हमने डेफिनेशन में बोली है, this work done. So hence the work W infinity B, this work W infinity B क्या है? will be equal to electric potential energy at point B. कहाँ पर है point B? In
द फील्ड किसका, ऑफ सोर्स चार्ज Q। यही चीज़ आगे डेफिनेशन जो हमने भी की थी वो डेफिनेशन को हमने यहाँ पे प्रूव आउट कर दिया।